फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 18 जून 2020 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कवर करेगा। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे 18 जून 2020 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। If you like this video, please like, subscribe and share and press the bell icon for the more update videos. So guys, start करते हैं 18 जून 2020 का important current affair. First question है guys, World Day to Combat Desertification and Drought कब मनाया जाता है? तो हाल ही में ये दिवस 17 जून को सेलिब्रेट किया गया है। ये एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन को लेकर, जिसमें फूड, फीड एंड फाइबर रिलेटेड कंजप्शंस एंड प्रोडक्शंस को लेकर ये डे मनाया जाता है। तथा अगर इस डे के बारे में हम बात करें तो ये मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जरूरी सहयोग के बारे में लोगों में जो जागरूकता है उसको फैलाने का कार्य करता है। 2020 की थीम इस बार इसमें रही है फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन द कंजप्शन एंड लैंड। ये इस बार की इसकी थीम रही है। बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के रूप में घोषित किया था, जो आज तक मनाया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है गाइस? तो याद रखिएगा, प्रकाश जावड़ेकर। राजा पर्व उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हाल ही में उड़ीसा राज्य में राजा पर्व उत्सव मनाया गया है। ये मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा इसमें की जाती है और इसी को हम हैप्पी राजा पर्व के रूप में मनाते हैं। बात करते हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और उसके राज्यपाल हैं गणेशी लाल। इसी के साथ इन्होंने ये रज पर्व यानी रजा पर्व हाल ही में उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टार्स शारजहां ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप किसने जीत ली है? तो हाल ही में वर्ल्ड स्टार्स शारजहां ऑनलाइन इंटरनेशनल चैंपियनशिप अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर शखरियार मोमेदिरोव ने जीत ली है। तो याद रखिएगा, अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर शखरियार मोमेदिरोव ने ये इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप हाल ही में जीती है। इसमें 10 राउंड में 7.5 अंक स्कोर करके प्रतिष्ठित खिताब और $3000 की पुरस्कार राशि इन्होंने प्राप्त करी है। साथ ही इन्हें भारतीय ग्रैंड मास्टर पेंताला हरिकृष्णा को 10 राउंड में 6.5 अंक लेकर चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहे। तो इस बार ये चैंपियनशिप अजरबैजान की ग्रैंड मास्टर शखरियार मोमेदिरोव ने जीती है। ये शारजहां स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष शेख शाकर बिन मोहम्मद अल कस्मी के की गई थी। गाइस, महाराष्ट्र के पालघर जिले में नीरा और ताड़गुड़ यानी पाल्मगुड़ का उत्पादन करने के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की गई है। तो हाल ही में ये खादी ग्राम उद्योग द्वारा ये महाराष्ट्र के पालघर में जिले में नीरा और तुड़गुड़ नाम की एक उत्पादन के लिए एक अनूठी परियोजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में नीरा को बढ़ावा देना और जनजातीय और पारंपरिक पाशिकों टेम्पर के लिए स्वरोजगारों का सर्जन करना है। इसमें महाराष्ट्र में से 50 लाख से अधिक ताड़ के पेड़ इसमें सम्मिलित किए गए हैं। बात करते हैं नीरा सूर्योदय से पहले ताड़ पेड़ से निकाली जाती है और भारत के कई राज्यों में एक पोषक स्वास्थ्य पेय के रूप में पी जाती है। अब बात करते हैं खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष के बारे में। तो ये हैं विनय सक्सेना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल है भगत सिंह किशोरी। याद रखिएगा गाइस। फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्जियोथोरिक्स स्क्यूएस सेमेनाइसिस रखा गया है, किसका नाम रखा गया है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम रखा गया है सिक्जियोथोरिक्स। तो ये नाम रखा गया है। इसकी खोज डॉक्टर केशव कुमार झा ने की है। इस मछली की खोज ये पूर्वी सियांग जिले के मीबो सर्कल में गाकांग क्षेत्र के पास सिकू नदी और सीरूम नदी के संगम पर
इसकी खोज की गई है। बात करते हैं सिकू और सीरूम नदियों के नाम पर ही इसका नाम सिंजियोथोरेक्स रखा गया है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। 6th क्वेश्चन है, कौन खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ने फ्लैगशिप कार्यक्रम यानी खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट स्टार्स ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करने जा रहा है यानी स्थापना करने जा रहा है। ये भारत के 8 राज्यों में स्थापित होगा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक और ओडिशा शामिल हैं। ये बात करते हैं, ये खेल उपकरण और विशेषज्ञ कोचों के साथ साथ उच्च प्रदर्शन प्रबंधकों की कमी को दूर करने में मदद करेगा और खेलों को प्रोत्साहित करेगा। बात करते हैं केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री के बारे में, तो ये है किरेन रिजाजू। तो ये हमारे खेल मंत्री हैं। 7th क्वेश्चन है गाइस, किसने 2020 मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है? तो हाल ही में हैदराबाद स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने प्रिंस अल्बर्ट सेकंड ऑफ द्वारा ये घोषणा की गई है और इन्हीं को ये 2020 मोनाको फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसकी घोषणा की थी मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और सीईओ ओलिवियर वैंडेन के प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय द्वारा इसकी घोषणा की गई और ये मिला है प्रिंस अल्बर्ट सेकंड को प्राप्त हुआ है। बात करते हैं दिया किसको गया है, तो याद रखिएगा हैदराबाद स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को ये दिया गया है प्रिंस अल्बर्ट सेकंड के द्वारा। इसमें 40,000 यूरो लगभग 35 लाख रुपए की सम्मान राशि के रूप में इससे सम्मानित किया गया है। साथ ही फाउंडेशन के 3 हर एक क्षेत्र में ये दिया गया है। बात करते हैं, पहला क्षेत्र है कॉन्सेंट्रेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल चेंज, सेकंड है सेविंग बायोडाइवर्सिटी, थर्ड है ओवरसीइंग वाटर्स असिस्ट एंड बेल्टिंग अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन। तो ये 3 क्षेत्रों में दिया गया है। बात करते हैं डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के निदेशक कौन है, तो ये है पीवी सतीश और डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी का मुख्य तेलंगाना में। पॉइंट्स कवर करा दिए हैं। 8th क्वेश्चन है गाइस, कौन सा राज्य भारत में महात्मा रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत श्रमिकों को अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया है। इसके द्वारा 57,000 ग्राम पंचायतों में 57 लाख और 12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है। साथ ही राज्य सरकार ने 7.93 यानी 7.93 करोड़ मानव दिन का रोजगार मुहैया कराया है। इसी के साथ 10 लाख और श्रमिकों को रोजगार प्रदान कराने का नया लक्ष्य भी तैयार किया गया है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, तो ये है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जो वापस आए हैं श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने की। 9th क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में ये कौन है जिनने किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? तो ये है मुखमलकली अबिलगाजियाव। इन्होंने हाल ही में किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पे इस्तीफा प्रदान किया है। ये अब बात करते हैं किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और किर्गिस्तान की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। तो याद रखिएगा। 10th क्वेश्चन है गाइस, किसने हाल ही में नौकरी पोर्टल कर्म भूमि का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच में राज्य में वापस आई यानी लौटे आईटी पेशेवरों के लिए कर्म भूमि का शुभारंभ किया है। वर्तमान में सॉल्ट लेक सेक्टर 5th एंड राजा रहाट में लगभग 700 आईटी और आईटीसी कंपनीज हैं। इन्हीं के प्रदान करने के लिए इन्होंने 2.5 लाख लोग यानी 2.5 लाख का लोग काम कर रहे हैं और आईटी पेशेवर अब कर्मा भूमि NLTR.organization
के माध्यम से बंगाल की आईटी कंपनी से जुड़ सकेंगे और साथ ही काम कर सकेंगे। बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी एंड राज्यपाल है जगदीप धनखड़। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। 11वां क्वेश्चन है गाइस, महावीर चक्र से सम्मानित वह कौन व्यक्ति हैं जिनका कोविड-19 के कारण हाल ही में निधन हो गया है? तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल रेजिमेंटली राज मोहन बोहरा, इनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है और ये महावीर चक्र से सम्मानित थे। 1971 के युद्ध के ये नायक रहे हैं। साथ ही महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता चक्र है। ये दुश्मनों के सामने हवा जल जमीन में असाधारण रूप से वीरता का परिचय देने पर प्राप्त होता है। तो ये इन्हें दिया गया है और इनका हाल ही में कोविड-19 से निधन हो गया है। इसी के साथ गाइस आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। डिस्कस करते हैं हम प्रीवियस क्विज के बारे में। मैंने आपसे 17 जून 2020 को क्विज किया था कि जगनाड़े चेंदोड़ू योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में ये योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई थी, इसका आंसर आपको कमेंट करना, जिसके ऑप्शन से केरल, सेकंड इज कर्नाटक, थर्ड इज आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ इज तेलंगाना। और आप सभी ने इसका आंसर सही कमेंट करा है। ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ये योजना का शुरुआत की गई है। वेल डन गाइस, इसी तरीके से आंसर देते रहिए। अब हम बात करते हैं हमारे आज के क्विज यानी टुडे क्विज 18 जून 2020 के बारे में। आज का हमारा क्विज है सुरक्षा बलों की वर्दी की स्वच्छता हेतु किसके द्वारा जर्मई कालीन नामक एक सैनिटाइजेशन चैम्बर विकसित किया गया है। तो हाल ही में ये किसके द्वारा विकसित किया गया है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज नासा, सेकेंड ऑप्शन इज DRDO, थर्ड ऑप्शन इज इसरो, CI। किसने किया है प्लीज इसका आंसर कमेंट करिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो गाइस प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। इट इज इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर योर स्टडी फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो यहाँ पर आपके 110% कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कराया जाता है जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं। सो चैनल को सपोर्ट कीजिए। इफ़ यू लाइक दिस तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस, इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। हैव अ नाइस डे।